बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करनी है वो बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है वो यहाँ पे गिवन है। ये देखिए, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ऑफ बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये इक्वल होता है एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स और 1 माइनस पी रेज टू पावर एन माइनस एक्स। ठीक है। और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल है ये ज़ीरो से लेकर एन तक जाता है, ज़ीरो से लेकर एन तक जाता है। अब देखें, मैं आपको यहाँ रिकॉल करवा देना चाह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन था 1/n था, 1/n था। उसमें x का कोई जिक्र नहीं हुआ करता था। ओके, जो भी x था आंसर यही होता था p ऑफ x का। ठीक है ना, x जो भी बदले p ऑफ x यही होना था। तो यहाँ ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आप x बदलेंगे तो p ऑफ x का आंसर बदलता जाएगा। x 1 रखेंगे आंसर और आएगा, p की पावर 1 आ जाएगी, n की पावर n-1 आ जाएगी। इस तरह p 2 रखेंगे तो p की पावर 2 आ जाएगी, आंसर बदलते जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है ना, लेकिन एक बात अपनी जगह है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी दैट वुड बी 1। ठीक है ना, जो कि हम इसकी एग्जांपल बेटा आप देख लें। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं n और p। तो यहाँ आ जाए, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस। तो बेटा लिखा हुआ ना 3 कॉइन्स आर टॉस, इसका मतलब n आपका 3 हो गया। और जैसे ही आपको n पता चल जाए तो बेटा आपका x जाता है 0 से लेके n तक। तो फिर x आपका 0, 1, 2 और 3 से हो जाएगा। तो सबसे पहले आप n का पता चलाना है। अगर 3 कॉइन्स टॉस है तो n 3 होता है, 4 कॉइन टॉस है तो n 4 होता है। ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी किसकी मांग रहे हैं, x डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड्स। ये देखिए, नंबर ऑफ हेड्स। तो आप बताइए, अगर आप 3 दफ़ा कॉइन टॉस करते हैं तो कितने हेड आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली हो सकता है कोई हेड ना हो, 1 हेड हो, 2 हेड हो, 3 हेड हो। ठीक है ना। तो बेटा इसमें हमने और हेड की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बेटा वो 1/2 होती है, आप सबको पता है। तो अब n का पता चल गया 3 यहाँ से, और हेड की बात हो रही थी तो प्रोबेबिलिटी का पता चल गया 1/2। अगर छक्के की बात हो रही होती ना, लूडो वाले छक्के की, तो p होता है 1/6। तो हेड की बात हो तो 1/2। तो ये देखो, p की जगह बेटा हमने 1/2 रख दिया, n की जगह 3 रख दिया। और यहाँ 1 माइनस p करना था, ये भी 1 माइनस 1/2 ही होता है, रेज़ टू पावर 3 माइनस x। तो बेटा इसमें आप x 0 रखेंगे तो 0 की प्रॉबिलिटी निकल आएगी, 1 रखेंगे 1 की प्रॉबिलिटी निकल आएगी, x 2 रखेंगे तो x 2 की 2 हेड्स की प्रॉबिलिटी निकल आएगी, x 3 रखेंगे तो 3 हेड्स की प्रॉबिलिटी निकल आएगी। तो ये प्रॉबिलिटीज़ हमने यहाँ x की जगह 0, 1, 2, 3, ये देखिए x की जगह 0, 1, 2, 3, और ये देखो x की जगह 0, 1, 2, 3 रख के ये निकाली हुई हैं। और जब हम टोटल करते हैं इन सब प्रॉबिलिटीज़ को तो एलसीएम बेटा 8 आता है। तो 1 + 3 + 3 + 1, ये 8/8 = 1 आता है। तो ये आपको ज़रा करके दिखा दिया कि टोटल प्रॉबिलिटी 1 होती है। तो जब बेटा जब आप लूडो खेल रहे होंगे, ये देखें, तो छक्कों की बात कर रहे होंगे, तो छक्के की बेटा जो प्रॉबिलिटी है ना वो 1/6 होती है। और 4 डाइस आर रोल्ड का मतलब है n4 है। तो आपको n4 पता चल गया, p 1/6 पता चल गया, यहाँ वैल्यूज़ रख दी। और x आपका आ जाएगा 0 से लेकर n तक। तो x देखें, x 0 से लेकर n तक जा रहा है। तो इसको भी अगर आप इस डब्बे की फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं तो आप इस डब्बे की फॉर्म में इसको बना लें, 0, 1, 2, 3, 4, और आगे इसकी प्रॉबिलिटी इसी तरीके से 0, 1, 2, 3, 4 रखते हुए, 0, 1, 2, 3, 4 रखते हुए सारी प्रॉबिलिटीज़ निकल आएंगी। टोटल प्रॉबिलिटी जो है ना वो 1 होगी। ठीक है बेटा, ये हमने कर लिया। इसके एप्लीकेशंस को आपने खुद देख लेना है, इसके ग्राफ को आप देख लें। तो जब ग्राफ में सिर्फ आपने ये देखना है बेटा कि जब ग्राफ में p कहाँ है p, ये क्या लिखा हुआ है, ब्लर है। चलो मैं बंद कर दूँ जी। बेटा ग्राफ पे अब हम बात करते हैं। देखें, p वेरी कर रहा है, यहाँ पे p है, यहाँ पे 0.02, ये 0.05, 0.2, 0.35 और ये 0.5। देखें, जब p 0.5 होगा ना तो देखें ग्राफ सिमेट्रिक हो जाएगा, जैसा सज्जा पासा वैसा खब्बा पासा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा।
अब यहाँ पी है 0.5, यहाँ पी 0.5 से कम, 0.5 से कम, 0.5 से कम, 0.5 से कम। तो जब पी 0.5 से कम होगा तो देखो ये पॉजिटिवली सिक्यूर्ड होगा, इसकी बाईं टांग ज़्यादा, राइट टांग ज़्यादा लंबी निकली हुई होगी। ये देखो ये लंबी, दाईं टांग लंबी है ना, तो पॉजिटिवली सिक्यूर्ड, पॉजिटिवली सिक्यूर्ड, पॉजिटिवली सिक्यूर्ड। अब यहाँ भी आप ये गिनती कर लो, दाएँ तरफ वाले डंडे ज़्यादा होंगे, ये पॉजिटिवली सिक्यूर्ड, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ लेफ़्ट वाले डंडे ज़्यादा हैं, ये देखो ये नेगेटिवली सिक्यूर्ड है बेटा, नेगेटिवली सिक्यूर्ड, ये नेगेटिवली सिक्यूर्ड, ये देखो नेगेटिवली सिक्यूर्ड, ये देखो नेगेटिवली सिक्यूर्ड, क्योंकि नेगेटिव लेफ़्ट टांग ज़्यादा लंबी निकली हुई है। तो बेटा इसमें इसके ग्राफ की सिर्फ एक यही है कि जब P 0.5 होता है तो इसका ग्राफ क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, बैलेंस्ड होता है, बेल शेप्ड होता है, जैसे राइट हाफ है वैसे लेफ्ट हाफ होता है, ठीक है ना। तो जब P आप ज़रा इन सारी फ़ोटोज़ में आप देखें, इन सारी फ़ोटोज़ में देखें, जब P लेस देन 0.5 होगा तो आपका जो ग्राफ होगा वो नेगेटिवली सिक्यूर्ड होगा, इस तरह का होगा आपका ग्राफ, नेगेटिवली सिक्यूर्ड होगा, नेगेटिव टांग ज़्यादा निकली, सॉरी पॉजिटिव टांग ज़्यादा निकली हुई होगी। ये देखिए P 0.5 है तो पॉजिटिव टांग ज़्यादा निकली हुई होगी, और जब 0.5 से ये बढ़ना शुरू हो जाता है, देखो 0.65 हो गया, 0.8 हो गया, 0.95 हो गया, 0.89 हो गया, तो ये लेफ़्ट सिक्यूर्ड होता है। तो P जब 0.5 से बढ़ जाता है तो आपके जो ग्राफ्स हैं ना वो पैर बच्चों ऐसे आना शुरू हो जाते हैं। बस ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये डेरिवेशन है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। ये देखें, क्योंकि x सक्सेसेस हैं, P की पावर x, क्योंकि n-x फेलियर्स हैं तो Q की पावर, तो ये क्योंकि ये सारे इतने वेज में आ सकते हैं तो n से एक साथ लग के तो ये वाला इसका PDF ड्राइव हो जाता है। इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। अब हमने करना है टोटल प्रोबेबिलिटी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वही समेशन f(x) = 1 करना है हमने। ये देखें टोटल प्रोबेबिलिटी समेशन f(x) और ये n(x) px इन 1 - p n-x साथ में रखा। तो जैसे जैसे आप ये वैल्यूज़ बेटा इसमें रखते जाएंगे, x n 0 रखा, p की पावर n से 0 आ गया, p की पावर 0, q की पावर n - 0, जब 1 रखा, ये इस तरह से करके, तो ये जो चीज़ बन रही है ना